हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटिहॉलिक। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एमपीएस मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस का फुल सिलेबस सीरीज यूनिट वाइज। ठीक है, फर्स्ट ईयर में है आपके 4 सब्जेक्ट्स, एमपीएस 001, एमपीएस 002, एमपीएस 003 और एमपीएस 004। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एमपीएस 001 पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, इसका फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे हम। पर आप ये सारा देख सकते हो, ये जो इंडेक्स है, ये सारे यूनिट्स इसमें दिए हुए हैं एमपीएस 001 के। आप अपने सिलेबस से मैच कर सकते हो। अगर आपके सिलेबस में ये सारे यूनिट्स हैं तो ये वीडियोस, ये सीरीज आपके लिए यूजफुल है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट है व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाई डू वी स्टडी इट। एक बार स्ट्रक्चर है इसका। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाट इज थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी इम्प्लीकेशंस, पॉलिटिकल थ्योरी कंटेंट्स, नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एज हिस्ट्री, political theory as philosophy, political theory as science, political theory, growth and evolution, classical political theory, modern political theory, contemporary political theory, why study political theory, tasks before political theory, significance of political theory और end में summary। तो first है introduction। Political theory is not just about politics in a narrow sense, elections, parties, government, but about understanding political life as a whole. Political theory सिर्फ politics के बारे में नहीं है, मतलब सिर्फ elections, parties और government के बारे में नहीं है। ये इस चीज के बारे में है कि political life को कैसे हम समझते हैं। ठीक है, David Easton says politics is the authoritative allocation of values for a society. एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जितने भी आपको इस वीडियो में, इस पीडीएफ में जितने भी आपको ये ऑथर्स के इनके सेइंग्स, इनके थॉट्स वगैरह दिखेंगे, आपको ये सारी चीजें आपको लर्न करनी है। ये स्टेटमेंट्स आपको लर्न करने हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप आंसर्स के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो इन्हें। ये चीजें बहुत इम्पैक्टफुल लगती हैं एग्जामिनर को। ठीक है, सो पॉलिटिकल थ्योरी ट्राइज टू अंडरस्टैंड how power is exercised, why authority is obeyed, what makes a political system just or unjust. Political theory क्या समझाती है कि पावर कैसे एक्सरसाइज होती है, अथॉरिटी को हम क्यों ओबे करते हैं। ठीक है, और पॉलिटिकल सिस्टम कैसे सही होता है या नहीं होता, ये चीजें हम पढ़ते हैं। की पॉइंट्स है इसके। पॉलिटिकल थ्योरी थियोरेटिकल, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी थियोरेटिकल भी होता है, इसमें आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं हम। साइंटिफिक भी होता है जिसमें सिस्टमैटिक एनालिसिस करते हैं। ठीक है, एक सिस्टमैटिक वे में एनालिसिस करते हैं कि ये पॉलिटिकल सिस्टम यूजफुल है या नहीं है, ये कैसा इम्पैक्ट कर रहा है सोसाइटी पे, ये चीजें पढ़ते हैं। और फिलोसफिकल होता है जिसमें मॉरल और एथिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, जो कि फिलोसफर्स जो भी होते हैं वो अपने व्यूज देते हैं, मॉरल एथिकल क्वेश्चंस करते हैं, है ना, ये चीजें होती है। एंड्रयू हैकर सेज पॉलिटिकल थ्योरी इज अ थ्योरी इन आइडियाज नॉट इन डाटा अलोन। एंड्रयू हैकर क्या कहते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी आइडियाज में एक थ्योरी है जिसके आइडियाज है, ना कि सिर्फ डाटा सिर्फ कहने के लिए एक थ्योरी है, इसमें आइडियाज भी हैं। ठीक है, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी मीनिंग। पॉलिटिकल थ्योरी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज, इंस्टीट्यूशंस, वैल्यूज एंड प्रोसेसेस। पॉलिटिकल थ्योरी एक सिस्टमैटिक स्टडी है पॉलिटिकल आइडियाज का, इंस्टीट्यूशंस का, वैल्यूज का और इसके प्रोसेस का। थिंकर्स की डेफिनेशन अगेन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फर्स्ट, जॉर्ज सेबिन, पॉलिटिकल थ्योरी इज एनीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स, मतलब कुछ भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड हम बोल रहे हैं, कुछ भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है तो वो क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी है। डेविड हेल्ड सेज पॉलिटिकल थ्योरी इज अ नेटवर्क ऑफ कंसेप्ट्स एंड जनरलाइजेशन अबाउट पॉलिटिकल लाइफ। पॉलिटिकल थ्योरी एक नेटवर्क है कॉन्सेप्ट और जनरलाइजेशन का पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। एंड्रयू विंसेंट सेज political theory deals with the conceptual and normative dimensions of political inquiry. Next, what is theory? A theory is a set of ideas that explains reality in a systematic and logical way. Theory क्या होता है, एक set of ideas, मतलब एक set of ideas है जो कि reality, जो भी हमारे surroundings में चल रहा है, society में चल रहा है, उसको explain करता है एक systematic और logical तरीके से। Karl Popper says theory is a net cast to catch what we called the world. In political theory explains political behavior, gives meaning to political facts, provides framework like liberalism, socialism and Marxism. ठीक है, नेक्स्ट है political theory implications. Political theory has practical implications. Political theory के practical implications होते हैं
जैसे कि इट इन्फ्लुएंसेस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को भी इन्फ्लुएंस करता है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो पॉलिटिकल थ्योरीज को पढ़ा जाता है कि पहले से आज तक जो भी स्कॉलर्स, जो भी फिलोसोफर्स रहे हैं, वो किन चीज़ों को इंपॉर्टेंस देते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या इंपॉर्टेंट है, क्या सबसे यूजफुल रह चुका है, उन चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया जाए, ऐसे इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, इट शेप्स पब्लिक पॉलिसी, और पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में भी, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है तो उसमें भी पॉलिटिकल थ्योरी इन्फ्लुएंस करता है। इट गाइड्स पॉलिटिकल मूवमेंट्स को भी गाइड करता है। इट हेल्प्स जज लेजिटिमेसी ऑफ पावर, और जो भी पावर अथॉरिटी, जो भी पावर है वो लेजिटिमेट है या नहीं है, इसको भी जज करने के लिए पॉलिटिकल थ्योरी यूज होता है। ठीक है, जॉन रॉल्स सेज पॉलिटिकल थ्योरी प्रोवाइड्स अ मॉरल बेसिस फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। पॉलिटिकल थ्योरी एक मॉरल बेस प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को। एग्जाम्पल, जैसे लिबरल थ्योरी है, वो किसको बेस प्रोवाइड करता है, डेमोक्रेसी और राइट्स को। मार्क्सिस्ट थ्योरी किसको क्या प्रोवाइड करता है, क्लास स्ट्रगल और रिवोल्यूशन। नेक्स्ट है पॉलिटिकल थ्योरी कंटेंट्स, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसके कंटेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विद कोर कंसेप्ट्स लाइक स्टेट पावर, अथॉरिटी, सॉवरेनिटी, लेजिटिमेसी, राइट्स, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड मेनी मोर। ठीक है, और भी बहुत सी चीजें हैं। नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी स्टडीज आइडियाज अक्रॉस टाइम। पॉलिटिकल थ्योरी टाइम्स, मतलब जो भी पहले से जो चलते आ रहे हैं ना, अक्रॉस द टाइम जो भी चलते आ रहे हैं स्टडीज, आइडियाज जो भी फिलोसफर्स देते हैं उनको स्टडी करता है पॉलिटिकल थ्योरी। जॉर्ज सेबिन सेज पॉलिटिकल थ्योरी इज द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, पॉलिटिकल आइडियाज का हिस्ट्री है, मतलब पहले से जो भी आइडियाज आते आ रहे हैं, देते आ रहे हैं फिलोसफर्स, उनको हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, प्लेटो ने क्या दिया था, जस्टिस। एरिस्टोटल ने कौन सा आइडिया दिया, स्टेट। मैकियावेली ने किस पे फोकस किया था, पावर पे। ये सारे थिंकर्स हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आप आगे पढ़ोगे। लॉक ने क्या दिया था, जॉन लॉक ने राइट्स। पर्पस क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का, अंडरस्टैंड इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज, लर्न फ्रॉम पास्ट थिंकर्स। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने का हमारा क्या मोटिव होता है कि हम जो भी पहले से जो इवॉल्व होते आए हैं पॉलिटिकल आइडियाज, जो टाइम टू टाइम चेंज होते आए हैं सोसाइटी के साथ, उनको समझें, और जो भी पास्ट थिंकर्स ने अपने व्यूज दिए हैं उनसे हम लर्न करें, जो अच्छा हमारे लिए यूजफुल है वो। पॉलिटिकल थ्योरी एज फिलोसफी, पॉलिटिकल थ्योरी आस्क एथिकल एंड मॉरल क्वेश्चंस। पॉलिटिकल थ्योरी मॉरल और एथिकल क्वेश्चंस पूछता है, जैसे कि व्हाट इज जस्टिस, मतलब न्याय क्या है, व्हाट इज गुड लाइफ, एक अच्छा जीवन क्या होता है, व्हेन इज अथॉरिटी लेजिटिमेट, और एक अथॉरिटी कब लेजिटिमेट होती है, मतलब कब वो अपने पावर्स का सही यूज कर रही है। प्लेटो कहते हैं जस्टिस इज हार्मनी। ठीक है, एरिस्टोटल सेज मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। ये स्टेटमेंट्स आपको याद करने हैं। ठीक है, जॉन रॉल्स सेज जस्टिस इज फेयरनेस, दिस मेक्स पॉलिटिकल थ्योरी नॉर्मेटिव। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलिटिकल थ्योरी एज साइंस। पॉलिटिकल थ्योरी ऑल्सो यूजेस साइंटिफिक मेथड्स। पॉलिटिकल थ्योरी में साइंटिफिक मेथड्स भी यूज होते हैं। ठीक है, डेविड ईस्टन सेज पॉलिटिकल थ्योरी मस्ट बी एम्पेरिकल एंड सिस्टमैटिक, फोकसेस ऑन बिहेवियर्स, इंस्टीट्यूशंस, डाटा, कॉज इफेक्ट रिलेशंस। एग्जाम्पल है वोटिंग बिहेवियर, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी में हम ये चीजें भी पढ़ते हैं कि अगर हम ये इंस्टीट्यूशन हम इस टाइप की रख रहे हैं, जैसे हम डेमोक्रेसी में देखते हैं, हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसमें हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी का क्या इफेक्ट है ना, किस चीज कौन सा ऐसा सिस्टम रूल कर रहा है, उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे, वो लोगों के लिए सही है, यूजफुल है, उनके वेलफेयर में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चीजें हम एनालाइज भी करते हैं। ठीक है, इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी को एज अ साइंस भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल थ्योरी ग्रोथ एंड इवोल्यूशन। क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी, तो इसमें स्टेज अलग अलग स्टेजेस हैं। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी के हम पढ़ेंगे इसमें कैसे कैसे पॉलिटिकल थ्योरी ग्रो हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है इसका। तो फर्स्ट है क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी। ये कब आया, पीरियड इसका क्या था, एंशियंट और मेडिवल टाइम के पीरियड में पॉलिटिकल थ्योरी, क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी आया। इसके थिंकर्स थे प्लेटो, एरिस्टोटल, सिसेरो, एसटी एक्विनस, और इसके फीचर्स क्या है, मॉरल एंड एथिकल फोकस, आइडियल स्टेट, जस्टिस एंड वर्च्यू। ठीक है, इन्होंने इन चीजों पे मोस्टली फोकस किया था। प्लेटो कहते हैं अंटिल फिलोसफर्स बिकम किंग सिटीज विल हैव नो रेस्ट। ठीक है, जब तक फिलोसफर्स किंग नहीं बनते तब तक सिटीज में रेस्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। इसका पीरियड था 16th
टू 18th सेंचुरी। इसके थिंकर्स हैं मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो। और इसके क्या फीचर्स हैं? स्टेट एंड सॉवरेनिटी पे, मतलब इन थिंकर्स ने किस चीज पे फोकस किया है? मेनली स्टेट और सॉवरेनिटी पे, इंडिविजुअल राइट्स पे किया है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे किया है। ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर्स में, नेक्स्ट यूनिट्स में, ठीक है। हॉब्स कहते हैं लाइफ इज सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। लॉक कहते हैं मैन इज बॉर्न फ्री एंड इक्वल। नेक्स्ट है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। ये कौन से पीरियड में आया? ये 20th सेंचुरी के बाद से आया है, ठीक है। इसके थिंकर्स है रॉल्स, नॉजिक, फुकॉल्ट, हैबरमैस एंड फेमिनिस्ट्स। इसका फीचर है मेनली जस्टिस, ठीक है। राइट्स, आइडेंटिटी, पावर, डिस्कोर्स, पोस्ट मॉडर्निज्म। रॉल्स कहते हैं जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है व्हाई वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी हम क्यों पढ़ते हैं? तो देखते हैं एक बार। पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड पॉलिटिकल रियलिटी, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी हमें हेल्प करता है पॉलिटिकल रियलिटी को समझने में, ठीक है। क्रिटिकली एनालाइज करने में कि पावर कैसी है हमारी कंट्री में, कौन पावर में है, वो कैसे रूल कर रहा है, वो कभी कहीं तानाशाही तो नहीं बन रहा है ना। ये चीजें हम इसमें एनालाइज भी करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ने के बाद। मेक इन्फॉर्म्ड पॉलिटिकल चॉइसेस। और हम जब पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं तो हमें हर एक चीज के बारे में, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, हर चीज के बारे में नॉलेज होती है, तो हम पॉलिटिकल चॉइसेस भी हम अच्छे से और सही करते हैं। नेक्स्ट है टास्क बिफोर पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी मस्ट एक्सप्लेन पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स। पॉलिटिकल थ्योरी के क्या क्या टास्क हैं, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी में क्या क्या होना चाहिए। तो पॉलिटिकल थ्योरी एक्सप्लेन्स कॉन्सेप्ट्स, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझाता है, इवेल्युएट करता है पॉलिटिकल सिस्टम को, गाइड करता है पॉलिटिकल एक्शंस को, और एक मॉरल स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड्रयू विंसेंट सेज पॉलिटिकल थ्योरी evaluates, explains and justifies political arrangements. Next है significances of political theory, मतलब इसके इंपॉर्टेंस क्या है? तो it clarifies political thinking, develops democratic values, promotes justice and equality, helps citizens become aware. Citizens को हेल्प करता है अवेयर होने में, और जस्टिस और इक्वालिटी मेंटेन करके रखता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को डेवलप करता है ना। एंड सेज पॉलिटिकल थिंकिंग बिगन्स विद अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। एट लास्ट है समरी। पॉलिटिकल थ्योरी इज historical, philosophical and scientific, explains political ideas and institutions, evolves with society, guides political actions and reforms, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम सेकेंड यूनिट, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब पॉलिटिहॉलिक फॉर मोर डिटेल यूनिट वाइज वीडियोज ऑफ पॉलिटिकल साइंस फोकसिंग IGNOU SOL DU BA and MA courses, and join the Telegram channel given in YouTube channel's description for notes and PDFs. Thank you.